यीशु मसीह के जन्म के विषय में यीशु मसीह की मां से घोषणा किया। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के मां से घोषणा किया स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत जो है आग का बनाया हुआ है। ओ हम जैसे मिट्टी का नहीं हो। हम लोग जितने धरती पर मनुष्य आए हुए हैं मिट्टी के हैं, लेकिन स्वर्गदूत जो है वो आग का बनाया हुआ रहता है और वो परमेश्वर का विशेष कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। और जहाँ तक फरिश्ता उसको भी बोलते हैं, स्वर्गदूत भी बोलते हैं और अंग्रेजी में एंजल करके बोलते हैं। सुनिएगा, फरिश्ता और एंजल और स्वर्गदूत, ये तीनों जो बोल रहा हूँ ये तीन शब्द में आता है। एक अंग्रेजी है, एक उर्दू है और एक जो है हिंदी है। तो कहने के लिए चाहता हूँ स्वर्गदूत का कुछ प्रकार होते हैं, उसके बारे में वर्णन करके हम आगे बातों की ओर ले जाएंगे। कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गदूत कैसा होता है। आपके सामने अगर अचानक से स्वर्गदूत आ जाएगा तो आपका हालत क्या होगा। मरियम के पास अचानक एक स्वर्गदूत आ गया था और उनका हालत में कंपकंपी उठ गया। क्या होए, क्या चीज है ऐसा। हालेलुया। कहने के लिए चाहता हूँ स्वर्गदूत जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक मैसेंजर एंजल बोला जाता है, जिसका मतलब है सुसमाचार प्रचारक एंजल। मतलब जो कुछ ऊपर से जो फरमान आता है, आदेश आता है, उस आदेश को लेकर के स्वर्गदूत स्वर्ग से पृथ्वी के मनुष्यों के लिए देता है, उसको मैसेंजर एंजल बोलते हैं। अर्थात मैसेज देने वाला, समाचार पहुंचाने वाला स्वर्गदूत, उसको जो है जिब्राइल करके बोला गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला गया है, जिब्राइल। और वो एक दूसरे शब्द में उसको गैब्रियल भी बोलते हैं, गैब्रियल भी बोलते हैं और जिब्राइल भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, परमेश्वर के ऊपर से जो आता है आदेश, उस आदेश को लेकर के पृथ्वी तक मनुष्यों तक पहुंचाता है। दूसरी बात है, एक जो है फाइटर एंजल होता है। ये बाइबल में इसके बारे में वर्णन है। फाइटर एंजल अर्थात लड़ने वाला स्वर्गदूत। लड़ने वाला एक स्वर्गदूत होता है जो हम और आप समस्याओं में होकर गुजरते हैं, और समस्याओं में होकर गुजरते हैं तो कभी कभी आपके जीवन में युद्ध, समस्याएं, तकलीफें चलती हैं, आप उससे मदद लेते हैं तो वो आपको मदद भी करता है, ऐसा विश्वास माना जाता है। दूसरा एक स्वर्गदूत है, क्या बोला है, फाइटर एंजल अर्थात लड़ने वाला स्वर्गदूत। और वो जो है परमेश्वर के विशिष्ट कार्यों को जो रुकावट पैदा करता है उसके लिए वो लड़ लेता है। उसको जो है मिकाइल कहते हैं और अंग्रेजी में उसको माइकल बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी में उसको माइकल बोलते हैं और हिंदी में उसको मिकाइल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है स्वर्गदूत क्या करता है, हमारे लिए, आपके लिए लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। यदि उससे मदद मांगेंगे वो लड़ेगा आपके लिए, आपकी समस्याओं के बीच में लड़ेगा वो। तीसरा एक स्वर्गदूत है जो इसको शैतान भी बोला गया है और उसको लूसीफर बोला गया है, इब्लिस बोला गया है। ये तीन प्रकार के स्वर्गदूत हैं। तीसरा जो स्वर्गदूत है ये दुष्टता के कामों को पृथ्वी पर अंजाम देते रहता है। ध्यान से सुनिएगा। और ये पहले परमेश्वर के पास स्वर्ग में रहा करता था। कौन? ये जो है इब्लिस जो है, जिसको लूसीफर भी बोलते हैं, वो कहाँ रहा करता था?
परमेश्वर के पास स्वर्ग में सबसे अच्छा गाना बजाने वाला था, बहुत अच्छा संगीतकार था, और उसकी जो है बहुत युक्तियां जो है बहुत जो है स्वर्ग में चलता था। लेकिन उसके अंदर में घमंड आने के कारण परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर ढकेल दिया और उसे छोड़ दिया, और वो एक ही बात चाहता था कि मेरी आराधना हो। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनेंगे, उसकी एक ही मनसा है, संसार भर के लोगों को वही स्वर्गदूत जो स्वर्ग से गिराया गया था, जिसका नाम क्या है, लूसीफर है, और दूसरा क्या नाम है, इब्लिस नाम है, और उसको सांप से भी तुलना किया गया है, और जो है बाइबल में सांप से भी उसका तुलना किया गया है, और वो हमेशा अपनी आराधना कराने के लिए पृथ्वी भर के लोगों को बंधन में डाल के रखता है। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनेंगे, आज कुछ स्वर्गदूतों के बारे में बता रहे थे, अभी और कुछ बातें बताने के लिए चाहता हूँ। स्वर्गदूत जब भी चलता है सीधा आगे की ओर चलता है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं घूमता है। स्वर्गदूत की विशिष्टता होती है, जब भी वो चलेगा आगे की ओर जाएगा, वो पीछे नहीं मुड़ता है। और कुछ बातों को आपको बताने के लिए चाहूंगा। ये स्वर्गदूत का सेवा जो है परमेश्वर ने मनुष्यों के हाथ में दे दिया है। सुनेंगे क्या, सुसमाचार को सुनाना। स्वर्गदूतों के हाथ में परमेश्वर ने सुसमाचार का सेवा नहीं दिया, सुसमाचार का जो सेवा है वो मनुष्यों के हाथ में सौंपा, जो हम मिट्टी के बने हुए उसके हाथ में इस महिमामय कार्य को दिया। यह कहने के लिए चाहता हूँ, कुछ सेवा क्या है। संसार भर में सेवक लोग रहते हैं, सेवा करते हैं, ये सेवा क्या है। जगह जगह में, गांव गांव में जा करके यीशु मसीह के बारे में समझाया जाता है, और यीशु मसीह हमारे आपके पापों के लिए मारा गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात के ऊपर विश्वास करने से मनुष्य सत्यमेत में उद्धार पाता है। यही सुसमाचार हम मनुष्यों के हाथ में सौंपा गया है। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनेंगे, इस सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। प्रिय आपका संसार के लोग का कहना है कि उद्धार पाने के लिए क्या है, कठिन मार्ग है, सब कोई उद्धार नहीं पा सकता है, सब लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा संसार को में क्या किया गया है, बहुत कठिन बनाया गया है, मोक्ष को बहुत कठिन बनाया गया है। लेकिन यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि हम सच्चाई को समझे, हम परमेश्वर की बातों को जाने। थोड़ा हम उस बातों को समझाने के लिए चाहूंगा। परमेश्वर अपने सृष्टि से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। मेरे भाई बहन ध्यान से सुने, क्या कहने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर अपनी सृष्टि से, अपने बनाए हुए कृति से बहुत प्रेम करते हैं। वो बहुत प्रेम करने के कारण परमेश्वर अपने लोगों को भी छोड़ना नहीं चाहा। परमेश्वर अपने लोगों को, संसार भर के लोगों को भी छोड़ना नहीं चाहा। पवित्र शास्त्र बाइबल, उसका यूहन्ना का जो इंजिल है, उस यूहन्ना का सुसमाचार और 3 अध्याय पढ़े कृपया, और उसका 16 वचन थोड़ा पढ़ के हम आगे बढ़ने के लिए चाहूंगा। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन बतलाती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? अनंत प्रेम रखा, जिसका अंत न हो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र मसीह यीशु को इस संसार में दे दिया, ताकि यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पवित्र शास्त्र कहती है अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब होता है इस जीवन का अंत ना हो। इस संसार में बहुत प्रकार के विचारधाराएं हैं, और ऐसा विचारधारा है कि एक बार मनुष्य आदमी जो है जन्म लेकर के आया है, तो फिर घोड़ा बनेगा, तो फिर हाथी बनेगा, तो फिर क्या है जानवर बनेगा। ऐसा करके बहुत सारे विचारधाराएं हैं। और कुछ लोग का विचारधारा है कि नहीं, क्या होना है कि आवागमन से मुक्त हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आवागमन से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि आवागमन कुछ भी नहीं है। एक बार मरना और उसका न्याय होना, उसके बाद वे पुनः परमेश्वर के पास वो आत्माएं लौट के चली जाती है, और फिर वो जो है स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। ये दो प्रकार के रास्ता बताया गया है। वो एक जैसे आदमी खलिहान में फसल काट के ला देता है, जब सब फसल कट जाता है तब दौड़नी शुरू करता है। सुनिएगा, वैसे ही एक खलिहान जो है संसार है, और सारा मनुष्य का जब मृत्यु हो जाएगा, परमेश्वर अंत में क्या करेंगे? कटनी करेंगे, अर्थात न्याय करेंगे। न्याय करके या तो वे स्वर्ग भेजेंगे या तो नरक भेजेंगे। ऐसा हम मसीहियों का विश्वास है। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और नरक है। कितने लोग कहते हैं कि सब ऐसे है, लेकिन नहीं। हमारा पवित्र शास्त्र जिसको हम दिन रात पढ़ते हैं, उसमें स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत विशेष बयान दिया गया है। ऐसा नहीं है, हमारे मन का भ्रम नहीं है। लेकिन एक बात निश्चय किया गया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं। ये कोई और नहीं, स्वर्गदूत ने घोषणा किया। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनेंगे, स्वर्गदूत इस बात को घोषणा किया। और अभी थोड़ा आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन से आगे की ओर पढ़ेंगे 21 वचन तक। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर
कहने लगा, हे यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि क्योंकि जो उसके घर में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये जो है यूसुफ के द्वारा, यूसुफ के साथ जो स्वर्गदूत ने बोला कि ये जो है यही बच्चा जो इसको होने वाला है, यही सारे मनुष्य जाति के पापों से उद्धार करेगा। कैसे उद्धार हुए? आज जो सेवा होता है, हमारे लोग उद्धार पाते हैं। कैसे पाते हैं? कुछ रोग से पीड़ित हैं, कुछ बीमारी से पीड़ित हैं, कुछ भिन्न प्रकार के बार की समस्याओं से पीड़ित लोग रहते हैं, और उनके लिए प्रभु से जब दुआ किए जाते हैं, प्रभु उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। हम लोग रात दिन जग के इस सेवा में लगे हुए रहते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह के नाम में जब प्रार्थना होता है, लोग ठीक होते हैं, बीमारियां चंगे हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे असाध्य बीमारियां, असाध्य भूतों की समस्या लोगों के जीवन में से निकल जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है, वो हमारे द्वारा नहीं होता है। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम इस जगत में महान है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है कि यूसुफ जो धर्मी था, अपनी पत्नी को जब जान गया कि वो गर्भवती है, उसने बदनाम नहीं किया। धार्मी व्यक्ति कभी किसी को बदनाम नहीं करता है। और बातें हैं कि स्वर्गदूत की उसने आज्ञा को माना। उसका पति जो है स्वर्गदूत के आज्ञा को माना, ये नहीं बोला हम नहीं मानेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हुए। यहाँ पवित्र शास्त्र में एक बात समझाया जाता है, आज्ञाकारिता और समर्पण। आज्ञाकारिता और समर्पण मनुष्य के जीवन को बदल देता है। बिना आज्ञाकारिता, बिना समर्पण के कोई चाहेगा मेरे जीवन में भलाई हो जाए, नहीं हो सकता। जब आज्ञाकारिता में चलेंगे, जब समर्पण में चलेंगे, ये दोनों बातें यूसुफ के साथ, मरियम के साथ बना था। हालेलुया। यहाँ हमारे देश के अंदर में एक बात है, अब ये कितनों दिन से एक मुद्दा चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या मुद्दा चल रहा है? जनगणना कराने का। पूरे देश के अंदर में एक बहस छिड़ा हुआ है जनगणना कराने का। क्या जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, ताकि कौन जाति के लोग कितना लोग है उसके अनुसार से सबको विकास का कार्य पहुंचे। अभी देश में एक बहस छिड़ा हुआ है। उन दिनों में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस समय भी जनगणना हुआ था। हालेलुया। उन दिनों में एक जनगणना हुआ था और सबको आज्ञा दिया गया था। आज के समय में टीचर लोग, मास्टर लोग क्या करते हैं, गांव-गांव में जा करके एक बच्चों तक का नामांकन करते हैं। और क्या होता है, नामांकन करके वो सरकार के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और सबका गिनती अकाउंट करके बताया जाता है कि अभी हमारे देश का जनसंख्या इतना हो गया। लेकिन उन दिनों में खुद लोगों को जाके क्या करना था, जनगणना में अपना नामांकन कराना होता था। एक तहसील हुआ करता था, उस तहसील में जा करके नामांकन कराना होता था।
एक बात है, अभी इन दिनों में अभी हर मनुष्य के लिए एक सरकार की ओर से आज्ञा निकला है, सबको कोरोना का वैक्सीन लेना है। बहुत से लोग कह रहे हमरा लिखे ले का झूठो के परेशान लोग करते हैं, झूठो के करते हैं, ऐसे करते हैं, बहुत प्रकार की बातें लोग बोलते रहते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसका पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम जो है सरकार से ऊपर है, जो भी सरकार के द्वारा नियम आता है उसको पालन करना अति आवश्यक है। हालेलुया। अभी थोड़ा सा उसके बारे में वर्णन करके हम आगे चल के अंत करना चाहते हैं, ज्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे। और लूका रचित सुसमाचार और उसमें 2 अध्याय और 1 वचन से लेकर के